उनके ऊपर जो है सोशल मीडिया में गलत बातें, क्योंकि बीजेपी जो है हमारा आवाज़ दबाना चाहती है, हमारे यूथ की आवाज़ दबाना चाहती है, पर वो पॉसिबल होगा नहीं. पोलिसांसोबत सुद्धा भाजपाचाच कार्यकर्ता असं करतं, त्यांनी पोलिसांसोबत मारहाण केली आहे. सो कुठे ना कुठे या सगळ्या एलिमेंटमध्ये असं लक्षात येतं की भाजपचे जे आमदार आहेत ते त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सांगतायत की मी पोलिसांसोबत काही करू शकतो, त्यांना काही बोलू शकतो, तुम्हीही त्यांच्यासोबत काही करा. कोई इमेज को गलत तरीके से एडिट करके मॉर्फ करके उसका मिस रिप्रेजेंटेशन करना, यही कुछ दिन पहले उन्होंने एक शिवसेना के पदाधिकारी के साथ करने की कोशिश की और ये सेम चीज़ उन्होंने मेरे साथ करने की कोशिश की. दूसरा केस ये था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो बेलगाम होते हुए सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की पोस्ट कर रहे हैं. तक हर टाइम संविधान का अपमान किया हुआ है और सोशल मीडिया का मिसयूज किया है. तो ऐसी बढ़ती हुई गुंडागर्दी और प्रशासन कानून के प्रति कम होता हुआ डर, ये के समक्ष अरे रावल की भाषा यूज़ की, गलत तरीके से बात की, एक अपशब्द का प्रयोग भी किया. पूरे राज्य ने, पूरे देश ने सुना भी, देखा भी. जिस व्यक्ति पर शहर की कानून व्यवस्था और शहर का आचरण सुधारने का कर्तव्य होता है, अगर वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस के समक्ष ऐसी बातें करेगा तो ये निंदनीय है और ये एक तरीके से अपमान है पूरे शहर का. दूसरा केस ये था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो बेलगाम होते हुए सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की पोस्ट कर रहे हैं. अभी फ़िलहाल तो उन्होंने ऐसी पोस्ट की है जिस पर एट्रोसिटी का एक मामला बनता है. हमारे रवि खरात उस पर बताएंगे. दूसरी एक पोस्ट हमारे दीपक बागरी को लेकर उन्होंने की, जिनके निजी उनके फ़ोटोग्राफ्स जो थे, जो कुछ नहीं एक पार्टी के फ़ोटोग्राफ थे, तो उसको इस तरीके से बताया गया जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई. उनको समझना चाहिए कि उनके यहाँ का आचरण जो है, उनके फ़ोटोग्राफ हम निकालेंगे और उनके आमदार के वगैरह जो दुनिया भर की चीज़ें वायरल हैं, तो इस चीज़ों पे उनको कम से कम कमेंट नहीं करना चाहिए. इतनी बेशर्मी उन लोगों में होनी चाहिए और इतनी भी शर्म नहीं है इन लोगों में कि किस प्रकार से लोगों के निजी फ़ोटोग्राफ ये वायरल करते हैं. उसके बाद अभी हाल ही में ट्रैफिक पुलिस पर एक तरह से मारपीट नहीं कहेंगे तो भी एक बदसलूकी की गई. वो भी लोग पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, जो भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते, कभी बीजेपी में गए, कभी सेना में गए. लेकिन इस तरीके के अगर पुलिस प्रशासन का डर ख़त्म हो जाएगा तो आम आदमी कहाँ जाएगा. एक आम आदमी तो आपका सिग्नल भी तोड़ देता है तो वो घबराता है और आप उससे अरेरावी करते हो, गलत तरीके से बात करते हो, ये हकीकत है. और इस तरह आमदार आपके पुलिस स्टेशन में आके आपके सामने ये बातें करता है, उस वक्त आप खामोश कैसे रह जाते हो. क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? क्योंकि सत्ता का नशा है, सत्ता का डर है, तो आप लोग भी चुप रहते हो. तो ये सारे मुद्दों को लेकर हम आज यहाँ पर आए थे और शहर का वातावरण, एक पत्रकार पर हमला विशेष करके, और पत्रकार पर जिस दल ने हमला किया उस दल के लोग तो आए दिन कहीं ना कहीं उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं. जो बजरंग दल कहते हैं, हमें कोई नाम लेने से शर्म नहीं है क्योंकि वो हम लोग उनको कोई हिंदुत्व से एसोसिएट करते नहीं है. वो अपना दल है, अपने तरीके से काम करता है, उनकी गलत चीज़ें हमको भी मालूम है, लेकिन हिंदुत्व से उनका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है. ये बात हर व्यक्ति शहर का जानता है. तो ये इस चीज़ों का विरोध है और यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करने आए थे कि इन चीज़ों को लाइटली न दे, एक्शन ले उन पे, ताकि ये आने वाले समय में ना हो. मीडिया जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा स्तंभ है और 3 या 4 दिन पहले एक मीडिया वाले के साथ जो बदतमीज़ी हुई, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि एक पार्टी का नाम लूँगी तो दूसरी पार्टी भी इन्वॉल्व होगी. पर मेरा ये कंप्लेन जो है, जो मैंने डीसीपी साहब के पास जाके किया, कि इस तरीके की चीज़, जो मीडिया एक ब्रिज होता है गवर्नमेंट और लोकल पब्लिक के बीच, जो वो सच या झूठ जो है पूरी दुनिया का जो दिखाती है, अगर यहाँ पे अगर वही लोग अगर सुरक्षित नहीं हैं, वही लोगों की जो है इज़्ज़त नहीं करी जाती, तो आम जनता, आम लोग जो है ये किस तरीके से जो है यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे या उनके साथ में किस तरीके की चीज़ें होगी. हाल ही में जैसे आपने देखा, आपने सुना कि हमारे जो यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं उनके ऊपर जो है सोशल मीडिया में गलत बातें, क्योंकि बीजेपी जो है हमारा आवाज़ दबाना चाहती है, हमारे यूथ की आवाज़ दबाना चाहती है, पर वो पॉसिबल होगा नहीं. और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी मेरे शहर के जितने भी रहवासी हैं कि भाई, आपको अगर कोई चीज़ की अगर तकलीफ़ हो या आपके ऊपर अगर कोई इस तरीके का अगर कुछ चीज़ हो, क्योंकि मेरे ऊपर भी जो मैंने लास्ट टाइम जो आसाम के सीएम का जो हमने जो प्रोटेस्ट रखा, तो उसके ऊपर जो एक
मीडिया चैनल है जिन्होंने मेरा बाइट लिया था, उनके चैनल के ऊपर जो है काफ़ी बीजेपी वालों ने जो है गंदी और बहुत बेहुदा जो है वर्ड इस्तेमाल किया, जहाँ तब मैंने उस टाइम कहा था कि इलिटरेट सरकार है, और उन्होंने ये चीज़ जो है हमें जाहिर करी कि वो सच में इलिटरेट है, और वही वो चाहते हैं कि हमारे शहर में जो इलिटरेसी फैले। इस तरीके के लोगों को वो जमा किए करते हैं, यूथ को जमा करते हैं, उन्हें रात में शराब पिलाते हैं, ड्रग्स कराते हैं। हाल ही में हमने उत्तन में भी जो है हमारे यूथ के जो है दीपक बागरी, रवि खराट वगैरह जो है, उन्होंने जो पकड़ा था एक किसी की गाड़ियाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, इतना ही बोलना उनके लिए काफ़ी रहेगा। और पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम कांग्रेस परिवार, हमारी पार्टी, मैं खुद जो हूँ, मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। आप कोई भी पक्ष से हो, या मैटर ये करता है कि आप मेरे शहर से हो, और मैंने जैसे हमेशा कहा कि मैं शहर की बेटी हूँ, तो ये मेरा जो है फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर किसी इंसान के लिए जो है मैं खड़ी रहूँ। त्या शहरामध्ये हे शहर कुठे ना कुठे कायद्याने चालतं, संविधानाने चालतं, याचा विसर कुठे ना कुठे या भाजपाच्या नेत्यांना, भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना झालेला आहे. काही दिवसापूर्वी या शहराचे आमदार, जे भाजपाचे आमदार आहेत, ते पोलीस स्टेशनमध्ये आले आणि तिथे पोलिसांसमोर बसून पोलिसांना शिवीगाळ करण्याचा कुठे ना कुठे प्रयत्न झाला. या सगळ्यातून त्यांच्यावर काय फक्त नॉमिनल एनसी वगैरे झालेली आहे, मात्र या सगळ्यातून मेसेज काय जातो तो महत्त्वाचा आहे. त्याच्यानंतरच बजरंग दलचे कार्यकर्ते आपल्या एका पत्रकाराला मारहाण करतात. त्याच्याचबरोबर एका पोलिसासोबत सुद्धा भाजपाचाच कार्यकर्ते असं करतं, त्याने पोलिसांसोबत मारहाण केली आहे. सो कुठे ना कुठे या सगळ्या एलिमेंटमध्ये असं लक्षात येतं की भाजपचे जे आमदार आहेत ते त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सांगतायत की मी पोलिसांसोबत काही करू शकतो, त्यांना काही बोलू शकतो, तुम्हीही त्यांच्यासोबत काही करा. तो काँग्रेस पक्षाचा निषेध करतो. आमचे नेते माननीय मुझफ्फर हुसेन यांच्या आदेशानुसार, त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही इथे त्यांची तक्रार नोंदवायला आलो आहे. त्याचबरोबर आम्ही अशी सुद्धा मागणी केली की हे जे सगळे समाजकंटक आहेत, ह्या सगळ्यांना असा माज आला आहे की सत्ता म्हणजे आपल्या डोक्यात त्यांच्या गेलेली आहे. त्यांना वाटतं पण काही करू शकतो, कोणाला काही बोलू शकतो. तर अशा समाजकंटकांची धिंड काढण्यात यावी. जशी इतर शहरांमध्ये पुणे असेल किंवा आणखी जी शहरं आहेत तिथे अशा प्रवृत्तींची धिंड काढली जाते, तर या शहरामध्ये सुद्धा जर गुन्हेगारी वृत्तीला चाप लावायचा असेल तर अशा सगळ्या समाजकंटकांची धिंड काढावी, अशी आम्ही या DCPला विनंती केलेली आहे. आशा आहे की याच्यावरती नक्कीच काहीतरी कारवाई होईल. पत्र हम लोग ने अभी DCP साहब राहुल चौहान सर को दिया हुआ है. मीरा भाईंदर शहर में अभी एक बोलते हैं ना भांडवलदार की सरकार यहाँ पे चलाने वाले लोग हैं. ये संविधान को मानने वाले नहीं है लोग. इन लोग ने आज तक हर टाइम संविधान का अपमान किया हुआ है और सोशल मीडिया का मिसयूज़ किया है. तो ऐसी 2 दिन पहले एक घटना घटी थी जहाँ पे एक भाजपा का जो कार्यकर्ता है, मेहुल छाला करके कोई कार्यकर्ता है भाजपा का, उसने एक दलित कम्युनिटी के हिसाब से, मतलब एक एट्रोसिटी एक्ट के हिसाब से उन्होंने एक ऐसा शब्द यूज़ किया है जो वो संविधान के खिलाफ है, वो कानूनी खिलाफ है. तो उसके लिए हम लोग ने एक तकरार दी हुई है कि जो ऐसे लोग जानबूझ के जातीय भेद या जातीय तेढ़ निर्माण कर रहे हैं, समाज को 2 विभाग में बांटने का काम कर रहे हैं, हर टाइम भाजपा के जो कार्यकर्ता है, RSS के कार्यकर्ता है, बजरंग दल के कार्यकर्ता है, हर टाइम हिंदू मुस्लिम करते हैं. अगर हिंदू मुस्लिम का कंटेंट उनका ख़त्म होता है तो उनका दूसरा रास्ता जो मिलता है वो दलित के ऊपर आकर रुक जाता है. तो ये मीरा भाईंदर शहर में भी बौद्ध समाज हो, चर्मकार समाज हो, SC ST के समाज है, यहाँ पे मेजोरिटी में है. मीरा भाईंदर का शहर में भी यहाँ पे SC ST कम्युनिटी के लोग रहते हैं. ये भारतीय जनता पार्टी के, RSS और बजरंग दल के लोगों ने भी ध्यान रखना ज़रूरी है. हम लोग संविधान के मार्ग से हम लोग पत्र व्यवहार कर रहे हैं. अगर इसके बाद कभी सोशल मीडिया पे कभी जाति के खिलाफ या किसी विशिष्ट समुदाय को अगर टारगेट करने का प्रयास किया तो हम उनके तरह हम भी जवाब देना जानते हैं. लेकिन हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं. तो ये कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग हैं. तो हम ये संविधान के मार्ग से हम लोग यहाँ पे निवेदन देने आए थे. जो व्यक्ति ने जातिवाचक शब्द उच्चार करके सोशल मीडिया में जो कमेंट किया है उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत गुना दाखिल होना चाहिए. ये हमने DCP साहब से मांग की. भाजपा जो है वो दबाव तंत्र का इस्तेमाल करना बखूबी जानती है, चाहे वो ED हो, CBI हो, चाहे वो उनका IT सेल हो. मीरा भाईंदर के अंदर भी भाजपा का IT सेल बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव है. ये इनका काम स्पेसिफिकली एक ही है, किसी तरीके से कोई ना कोई इमेज को गलत तरीके से एडिट करके, मॉर्फ करके उसका मिस रिप्रेजेंटेशन करना.
यही कुछ दिन पहले उन्होंने एक शिवसेना के पदाधिकारी के साथ करने की कोशिश की और ये सेम चीज़ उन्होंने मेरे साथ करने की कोशिश की। कोई पुराना फोटो निकाल कर उसे गलत तरीके से लोगों के सामने मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश एक ऐसे व्यक्ति ने की जो इस शहर में रहता भी नहीं है, जिसके घर वालों ने उसको इस शहर से भगा दिया है। ऐसे आदमी का भाजपा वाले इस्तेमाल करते हैं और हमारे लोगों की बदनामी करने की कोशिश करते हैं। उन्हें शायद ये लगता होगा कि हम जैसे लोग डर जाएंगे इन सब चीज़ों से। हम जब राजनीति में उतरे थे तो हम इन सब चीज़ों के लिए तैयार उतरे थे। तो उन भाजपा वालों को स्पष्ट मैसेज देना चाहेंगे कि आप अगर इस तरीके की हरकतें करोगे तो हम सिर्फ इंतजार करेंगे कि आप कहाँ पर कानूनी तौर पे अटक सकते हो और आपको कानूनी भाषा के अंदर जवाब देंगे।